अगर हम कमजोर हैं तो कोई भी बीमारी हम पे हावी होगा, हमको वो बीमार कर देगा, हम बेड पे चले जाएंगे। तो अपने आप को, अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाना है ताकि किसी भी बीमारी से हम लड़ सके। क्लियर? पॉजिटिव एजेंट सब समझ गया। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? बीमारी के बारे में जान लिए, किससे होता है उसको जान लिए। अब हर बीमारी एक लक्षण शो करता है, तो लिखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स, आज हमको स्पेलिंग बोलना है सिम्टम्स का, या डेली डेली मेरे ख्याल से अब तक तो आ गया होगा। इसमें क्या साइलेंट होता है? पीछे इधर। सिम्टम्स जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या साइलेंट रहता है? स्पेलिंग क्या होता है? पीछे से बताइए तो सिम्टम्स का स्पेलिंग। TOMS। चलो, कुछ तो मेरी मेहनत रंग लाई। लिखो, सिम्टम्स में क्या क्या होगा? कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ मतलब खांसी होगा, और वो भी कैसा खांसी होगा? अभी हम बोले ना, बहुत लंबे समय तक चलता है। क्रॉनिक कफ लिख सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्रॉनिक कफ। हम इतना हार्ड वर्ड परसिस्टेंट नहीं बोलना चाह रहे हैं, इसलिए सिंपल में लिख लीजिए क्रॉनिक कफ, मतलब बहुत लंबा खांसी का रहना। लिखिए क्रॉनिक कफ। कफ मीन्स खांसी। क्रॉनिक, CH, हेलो क्या हुआ बोलिए? CHRONIC, क्रॉनिक। कफ, COUGH, कफ, क्रॉनिक कफ। बहुत लंबा, बहुत लंबे टाइम तक आपको खांसी होगा, ठीक है। क्रॉनिक कफ लिख लिए सब लोग। उसके बाद लिखेंगे चेस्ट पेन। इसे लंग्स को ये टारगेट करता है, चेस्ट पेन। इस वजह से छाती, चेस्ट मीन्स छाती में पेन होता है, दर्द होता है। इसे खांसी बहुत लंबा रहते रहते ये कमजोर होने लगता है, इसीलिए पेन होता है। लिखिए चेस्ट पेन लिख लिए सब लोग। उसके बाद लिखेंगे फैटिग। फैटिग, FATIGUE, फैटिग मीन्स बहुत थकावट, ऐंठन, बॉडी में ऐंठनपन है, थकावट है, उसको क्या बोलते हैं? फैटिग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फीवर। फीवर, फीवर एंड नाइट स्वेटिंग, बुखार रहेगा और रात में पसीना भी चलेगा। फीवर एंड नाइट स्वेटिंग। फीवर एंड नाइट स्वेटिंग, नाइट मीन्स रात, NIGHT, नाइट। स्वेटिंग, स्वेटिंग मीन्स पसीना आना, SWEATING, स्वेटिंग। पीछे लास्ट लिख लिए। हम क्या बोले अभी? फीवर एंड नाइट स्वेटिंग मतलब रात में पसीना आएगा, ठीक है। उसका है लो एपेटाइट। लो एपेटाइट मतलब भूख का कम लगना। एपेटाइट के स्पेलिंग बोलते हैं, पहले लो लिख लीजिए। लो एपेटाइट, लो लिख लिए। क्या लिखे स्पेलिंग लो का? वेरी गुड। एपेटाइट, APPETITE, एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख, लो है इसका भूख लगना, तो लो एपेटाइट मीन्स भूख कम लगता है। ऐसे पेशेंट को भूख नहीं लगती है, जिसके वजह से क्या होता है? अगर भूख नहीं लगेगी, हम खाना नहीं खाएंगे, तो वीकनेस तो होगा ही। तो लिख लीजिए जनरल वीकनेस। जनरल वीकनेस, जनरल, GENERAL, जनरल वीकनेस, WEA, वीकनेस, WEAKNESS, मतलब कमजोरी बहुत हो जाती है। फिर क्या होता है? लास्ट में हमारा वेट लॉस होता है। वेट लॉस मतलब वजन का कम होना। ये सब इसका क्या है? सिम्टम्स है, ठीक है। समझ गए सिम्टम्स? अगर ये सब हो रहा है
तो हमको हो सकता है कि टीबी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वेट लॉस हो गया, यहां तक क्लियर है। अब सिम्टम्स हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप क्या होगा। अगर हमारा बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, बताइए। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ठीक है। हम लोग कॉजेज में वही रिस्क फैक्टर है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का स्पेलिंग लिख लेंगे सब लोग, DIAGNOSIS, डायग्नोसिस, DIAGNOSIS, फैजान लिख लिया आप, डायग्नोसिस, ठीक है। अभी हम क्लास के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, तो आप लोग सब हंसिएगा, पहले क्लास कर लीजिए, ठीक है। एक तो हम लोग मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, इसलिए कि कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, एक से दूसरे में होता है। तो सबसे पहले पेशेंट से हम ये पूछते हैं कि आपके फैमिली में भी किसी को ऐसा हो रहा है या कभी किसी को टीबी था, तो उसको क्या बोलेंगे, फैमिली हिस्ट्री, लिखिए। हाँ, डायग्नोसिस में अगर पेशेंट हमारे पास आएगा, तो अगर ये सब उसको सिम्टम्स है, तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपके फैमिली में भी ऐसा किसी को हो रहा है या फैमिली में किसी को टीबी है, फैमिली हिस्ट्री। सब लोग लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, उसका स्किन टेस्ट, मतलब स्किन टेस्ट में एक है ना मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, जो स्किन के एपिडर्मल लेयर में, मतलब ऊपरी स्किन में हमारा बहुत सारा लेयर है ना स्किन में, तो उसका एपिडर्मल लेयर जो होता है, अपर वाला पार्ट, उस पे हम लोग एक टेस्ट, एक इंजेक्शन देके देखते हैं, उससे पता चलता है। अगर उसको हाँ, उसको 24 घंटा 48 घंटा के लिए सर्कल कर देते हैं, हाँ, अगर फूल गया, रेड हो गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसको टीबी नहीं है। तो लिखिए स्किन टेस्ट, हाँ हाँ, ये सब टेस्ट ही है, टेस्ट चाहिए, हाँ, इसीलिए तो सर्कल कर देते हैं ना, कि थोड़ा सा वो पॉइंट आउट हो। स्किन टेस्ट, ठीक है। पीछे स्किन टेस्ट, जिसमें हम क्या ब्रैकेट में लिख लो, मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स भी बोलते हैं, MAN, या मॉन्टू टेस्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, मॉन्टू टेस्ट, ठीक है, MANTOUX, मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है, स्किन पे हम लोग करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पे भी नहीं पता चल रहा है लेकिन सिम्टम्स हो रहा है, तो चेस्ट का एक्सरे कराएंगे, लिखिए चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। फिर लिख ले सब लोग, लास्ट में जैसे स्किन पे, ये स्किन है ना, स्किन का एपिडर्मल लेयर, मतलब अपर पार्ट जो होता है, उसमें एक इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, हाँ, इंजेक्शन देंगे, फिर उसको सर्कल कर देते हैं, ताकि उसका, अब इंजेक्शन दिए, कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन होगा ना। अगर रिएक्शन में वो पार्ट जहां पे इंजेक्शन पड़ा है, जितना सर्कल किया हुआ है, अगर उसमें स्वलन, मतलब फुला हुआ है, रेड है, अगर उसका कलर, अभी स्किन का ये कलर है, अगर इसके यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, क्लियर, ठीक है। लास्ट में फिर हम लोग अगर चेस्ट एक्सरे करा लिए, लास्ट में बचता है स्प्यूटम। स्प्यूटम समझते हैं किसको बोलते हैं, स्प्यूटम, नहीं पता, बहुत मार मारने का मन करता तुम लोग। हाँ, स्प्यूटम मीन्स बलगम, कफ, जो खांसी होता है ना, बलगम निकलता है, थूक, उसी का टेस्ट होता है। तो क्या लिखेंगे, स्प्यूटम, SPUTUM, स्प्यूटम टेस्ट। लास्ट में हम लोग उसके बलगम का टेस्ट करते हैं, क्लियर। डायग्नोसिस समझ गए कि कौन कौन सा टेस्ट होता है टीबी के जांच के लिए।
अब इसके बाद हम लोग क्या, अगला स्टेप हमारा क्या होगा? प्रिवेंशन लिखिए, प्रिकॉशन या प्रिवेंशन कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन में लिखेंगे हम लोग वैक्सीनेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका वैक्सीनेशन लेंगे, मतलब सुई लेंगे। हर बीमारी का एक वैक्सीन होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, छोटे बच्चे से लेके आपके 10-12 इयर्स तक वैक्सीन बच्चे को लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है। किसी भी बीमारी के अगेंस्ट उसको वैक्सीन दिलाते हैं, मीन्स इंजेक्शन दिलाते हैं, कि ताकि उस बीमारी से लड़ने की क्षमता बनी रहे। उसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन से समझ में आ गया होगा, उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो किसी भी एक्सटर्नल अटैक से लड़ सके। तो वैक्सीनेशन लिखो या इम्यूनाइजेशन लिखो, हाइफन देके इम्यूनाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका वैक्सीन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अवॉइड, अवॉइड, AVOID, अवॉइड। अवॉइड का मतलब समझ रहे हैं क्या? हाँ, अनदेखा करना, उस चीज को हम लोग है ना वो काम नहीं करना, ठीक है। हाँ, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पेशेंट। Contact with, avoid close contact with infected person, हाँ, person and surroundings, मतलब हम अपने अगल बगल लोगों से मिलने से या लोगों से थोड़ा सा क्लोज कांटेक्ट बनाने से भी परहेज करेंगे, ठीक है। खुद का भी परहेज करना है ताकि दूसरा आदमी हमसे, हम इस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो। एंड सराउंडिंग्स हो गया। उसके बाद गुड, गुड थॉट्स, मतलब अपने निगेटिविटी को खत्म करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, मतलब अपने आप को बहुत लोनली या बहुत कमजोर फील नहीं करना है कि हाँ हमको टीबी हो गया है तो हम मर जाएंगे या नहीं बचेंगे। तो पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव फील करना है कि ताकि हम, हमारा एक जो क्या बोलेंगे उसको, अपने आप को हम बीमारी से लड़ने की ताकत बनाए। हम पॉजिटिव फील करें कि नहीं क्या हुआ, टीबी हुआ है, हम उसका मेडिकेशन लेंगे, अच्छे से खाना पीना खाएंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। मोटिवेटेड रहना। उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट, इंटेक ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, इंटेक ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, चलेगा अभी जनरेटर। हाई प्रोटीन डाइट हो गया। हम लोग अपने इसमें थोड़ा सा डाइट में प्रोटीन शामिल करेंगे ताकि हमारा जो भी लॉस हुआ है, जो भी हेयर लॉस, बॉडी लॉस, मतलब हमारा कमजोर या मसल्स लॉस, उसको वो रिपेयर करे, फिर से उसको मेंटेन करे। तो हम लोग अगर हम हाई प्रोटीन लेंगे तो फिर से मेंटेनेंस हमारा शुरू होगा, तो हम रिकवर जल्दी हो जाएंगे। तो अब हो गया। अब लिखिए कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कहां कहां पे ये हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा लंग डैमेज होगा, इसलिए कि इसका टारगेटेड पार्ट है लंग्स, ठीक है। लंग डैमेज, उसके बाद है स्पाइनल पेन,
जो स्पाइन का मतलब समझते हैं, किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को। तो स्पाइनल पेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना शुरू हो जाता है। रिब केज, ये सब जो होता है ना यहाँ पे, रिब केज जो यहाँ पे, ये इसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम पार्ट है, या जो हमारा, इसको क्या बोलेंगे रिब केज को हिंदी में? हाँ, पसली, ये सब जो यहाँ पे जो हड्डी सब जो होता है रिब्स का, ठीक है, हाँ पसली, वो हमारा वीक होगा। खांसते खांसते उस जनरेटर चल गया, ठीक है, उस पर भी प्रेशर पड़ता है और क्या होता है, पेन होना शुरू होता है। फिर उसके बाद होगा हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट डिसऑर्डर क्या क्या बोले? स्पाइनल का, हार्ट का, HERT, हार्ट डिसऑर्डर, DISORDERS, डिसऑर्डर्स। और वीकनेस ऑफ बोन लिखिए, वीकनेस ऑफ बोन, बोन भी हमारा कमजोर हो जाएगा। वीकनेस ऑफ बोन, हड्डी कमजोर हो जाता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप टीबी के पेशेंट हैं तो। वीकनेस ऑफ बोन, बोन BONE, बोन मीन्स हड्डी। क्लियर? समझ गए कॉम्प्लिकेशंस? अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट लिखिए, ट्रीटमेंट। अब हम इसका इलाज करेंगे, ठीक है। तो ओरल मेडिकेशन होगा, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ओरल मेडिकेशन लिखिए, हाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए एंटीबायोटिक। ओरल मेडिकेशन, उसी के ब्रैकेट में लिखेंगे एंटीबायोटिक। एंटी वही बोल देते हैं, ANTIBIOTICS, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ही क्यों देंगे हम इस ऐसे पेशेंट को, कोई बताएगा? बहुत मारेंगे हम किसी दिन तुम लोग को। क्या बोलते हैं, उनको मरने के लिए जो बीमार, तो मतलब क्यों एंटीबायोटिक ही क्यों देंगे? और भी कुछ दवा दे सकते थे हम, एंटीवायरल भी दे सकते थे, एंटी फंगल भी दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हुआ है, इसीलिए हम एंटीबायोटिक देंगे ताकि उस बीमारी के अगेंस्ट ये काम करे, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में लिखिए ओरल मेडिकेशन हो गया। एंड सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर, SUPPORTIVE, सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में क्या हो जाएगा? हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी डाइट। सपोर्टिव केयर के ब्रैकेट में लिख लीजिए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी डाइट। समझ गए? क्लियर?